विद्यापति गीत सती के 7वें पोएट पर हम सब आ चुके हैं। और इसमें जो विद्यापति गीत सती ने जो इस भाव को समेट करके जिस भाव को समेट के जो अर्थ के विन्यास की है, जो अलंकार का उपयोग की है, ये अनुपम उदाहरण इस पोएट में हम सबको देखने को मिलता है। बंस आना गज गाम नेरे, किस तरह से राधा से दूर होकर के कृष्ण की व्यथा है, किस तरह से वो एक मक्खी से भंवरा से बात करते हुए अपनी व्यथा बताते हैं और राधा को बुलाने के लिए उनसे विनय करते हैं। इसमें इस तरह से एक अलग प्रारूप में, अलग भाव अर्थ में इस पोएट की रचना किया गया है। विद्यापति के जादूगरी से इसकी भाव में ई जो पूछू आहा बिना, हम सब जो मैथिली में गीत सुनते हैं कि आपके बिना मैं कैसी हूँ, ये पूछो मत, इतनी दुख है, अर्थात उसे बयां करने का शब्द नहीं है। इसी भाव को समेटे हुए विद्यापति गीत सती की हम सब ये 7वें पोएट को शुरू कर रहे हैं। ये 7वां है। इसमें बंस आना गज गामनी रे, इस पोएट की यह मुखड़ा है, पहली पंक्ति है। इसकी स्रोत तरोणी तालपत्र से इसे प्राप्त किया गया है। गीत संख्या 371 है। अर्थ इसका है कि रुशल प्रेमिका के मनाया, किस तरह से राधा रूठ गई है और कृष्ण की व्यथा विरह दर्द बढ़ता चला जा रहा है राधा से दूर होने के कारण। इसमें अलंकार, मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलता है। इसका हम उदाहरण सहित पोएट को जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। भाव इसमें कृष्ण की वेदना है और किस तरह से अपने दुखों में वह पेड़ पंछी पत्तों से बात करते हुए अपनी दुख उनको सुनाते हैं। आइए शुरू करते हैं फिर इसको। अरे अरे भमरा तो हित हमरा, बंस आना गज गामनी। अरे अरे भबरा अर्थात भवर, जो इस फूल से उस फूल पर अपनी मदपान करने के लिए उड़ते रहते हैं, उस भवरा से कृष्ण बात कर रहे हैं। अरे अरे भबरा, अरे भबरा तुम सुनो, तो हित हमरा, तुम ही मेरे एक अपने हो जो हमारे दुख के समय में साथ दे सकते हो, मेरा दुख समझ सकते हो। बंस आना गज गामने रे, बंस आना अर्थात उन्हें मना लाओ, किसे, गज गामने रे। जब हम लोग नायिका की सुंदरता की वर्णन पढ़ेंगे तब नायिका की सुंदरता का क्या क्या आधार होता है, क्या क्या प्रकार होता है, इसका विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर राधा की सुंदरता का एक रूप गज गामनी अर्थात किसी सुंदरी की जो चलने की चाल हो, उस सुंदरता को उपमा गजगामिनी अर्थात हथनी जैसे लचक लचक कर चलती है, वैसे ही किसी सुंदरी नायिका की चलने की उदाहरण दिया जाता है कि गजगामिनी ने अर्थात राधा जो गजगामिनी को कह के संबोधित कर रहे हैं कि गजगामिनी को मना के ला दो भवरा, तुम कृष्ण कह रहे हैं भवरा से। यहाँ पर ही यह मानवीयकरण अलंकार पहली पंक्ति में ही देखने को मिलता है कि भवरा एक मनुष्य नहीं है, वह किसी की दुख दर्द समझ नहीं सकता, लेकिन कृष्ण किस तरह से उसे मनुष्य समझ करके उससे दिल की बात कर रहे हैं, उसे अपना दुख समझा रहे हैं। यहाँ पर यह मानवीयकरण अलंकार है। जो मानव है नहीं, मानव की क्षमता स्किल है नहीं, लेकिन उनसे कृष्ण दुख दर्द में इतने अवसाद में डूबे हुए हैं कि वो भवरा से बात कर रहे हैं। यही मानवीयकरण अलंकार है इसमें। आजुक रूसल काल जौ बौसब, तीत हुत मधु जामित। आजुक रूसल अर्थात वो राधा की विरह में कृष्ण इतने व्यथित हैं कि आजुक रूसल वो एक दिन का इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। तीत हुत मधु जामनी रे, मधु जामनी अर्थात जब उनके बिना यह बसंत की ऋतु की रात बड़ा दुखद हो जाएगा, राधा के बिना कृष्ण को काटना। इसलिए मैं कहा था ना, ये जो ने पूछू आहा बिना, रात बीतैया हमर कोना। इसी गीत का भाव लिए हुए विद्यापति के ये शब्द, ये पोएट का भाव है। इसमें मुतीत हुत मधु जामनी रे अर्थात कृष्ण किस तरह से राधा के विरह में राधा से दूर दूर होकर के बसंत की इस रात दुखद हो जाएगा कृष्ण के लिए। तीत रजनिया तीन जुगे जनिया, देहु ठीक ओत देशांतर। तीत रजनिया अर्थात उनके बिना जो अकेला ये रात होगा, ये 3 जुग जोनिया 3 युग समान कटेगा, काटा नहीं जाएगा। कैसे ये समय निकलेगा राधा के बिना। देहु ठीक ओत देशांतर, राधा अगर थोड़ी भी आंख से ओझल भी होती है
तो ऐसा लगता है जैसे वो दूर देश चली गई, बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए। यह उस प्रेम की उस अवस्था को है जब कोई किसी के लिए एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ऐसी ही व्यथा कृष्ण राधा के लिए दिखा रहे हैं। सरोवर सौंसे कमल असिलायल, नगर उजक भेल पातर रे। और जब राधा आंख से ओझल हो जाती है तो ऐसे लग रहा है कि सरोवर अर्थात पूरे झील की कमल असिला गया, अलस मतलब उसकी पंखुड़ी झुक गई सूर्य रोशनी के बिना, और मतलब उदासी ही उदासी छा गया। नगर उजक भेल पातर रहे, और ऐसे लग रहा है उनके आसपास कितने भी लोग हों, कोई भी हो, उन सब की भीड़ में अकेले वो महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं राधा के बिना। ऐसे नगर उजक भेल पातर, ऐसे लग रहा है कोई है ही नहीं इस संसार में। यह वेदना कृष्ण की है। एक सर मनमथ दुई जीव मारे, अपन अपन भिन्न वेदन रे। अब एक सर मनमथ, मनमथ अर्थात कामदेव किस तरह से राधा को भी कृष्ण से दूर होने की विरह है और कृष्ण को भी राधा से दूर होने का विरह है। तो यह एक ही कामदेव जो है सो एक ही अपनी प्रेम बाण से दोनों को घायल कर रखे हैं, और दोनों अपन अपन वेदना में दुख में व्यथित है एक दूसरे से दूर रह करके। दुई मन मेल कमने व्यक्तावब, दारुण प्रथम निवेदन रहे। अक्सर प्रेमाभाव में अगर झगड़ा हो जाए, किसी बात पर मन मुटाव हो जाए, तो दोनों की इच्छा होता रहता है कि मेल हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन पहले आगे बढ़ने का इच्छा किसी को नहीं होता। दारुण प्रथम निवेदन रहे। यह मेल कराने में, यह झगड़ा खत्म कराने में आगे कौन बढ़े, यह बड़ा कठिन होता है, बड़ा कष्टकर होता है। ऐसे ही कृष्ण महसूस कर रहे हैं कि दोनों की तरफ एक दूसरे के लिए है, लेकिन आगू बढ़ करके यह दोस्त हैं फिर से मनाने के लिए कौन आगे बढ़े, ये बड़ा कठिन होता है। मानक भंजन जद कुल रंजन, विद्यापति कवि गाओ। मानक भंजन, विद्यापति कहे छेत जनिका मान भंजन करवा का, प्रसन्न करवा के गुण छिन एहन पति राजा सिंह। अब यहाँ पर भनिता जोड़ देते हैं, राज कवि थे, शिव सिंह के राज दरबार में लिख रहे थे, उनकी पत्नी की नाम लक्ष्मा देवी थी। तो राजा रानी को जोड़ करके वो कह रहे हैं कि इतनी गुणवान है शिव सिंह और लक्ष्मा, लक्ष्मा जैसे लक्ष्मा देवी जो इतने ऐसे गुणवान पति को पाए हैं तो पूर्व जन्म की तपस्या से ही संभव है। तो अंत में भनिता जो अपना नाम जोड़ करके और चाटुकारिता कर देते हैं, राजा रानी की प्रशंसा कर देते हैं ताकि उन्हें मजा आए, उसे सुनने में आनंद आए। तो इसको पंक्ति के साथ ही हमने अर्थ, चूंकि पहले हम अर्थ लास्ट में दिखाते थे तो थोड़ा सा उसे मिलाने में दिक्कत होता था, इसीलिए अब इसे हम अर्थ को भी अलग से है और हर पंक्ति के नीचे उसका अर्थ भी दिया गया हुआ है ताकि आप सबको आसानी से समझने में आए। और इसमें रूपक मानवीयकरण अलंकार देखने को मिला। कृष्ण की वेदना है, एक दूसरे से रूठे हुए कृष्ण किस तरह से राधा की याद में गुजार रहे हैं, और भवरा से बात करते हुए विद्यापति अपनी रचना में मानवीयकरण अलंकार का उपयोग करते हैं। भाव में कृष्ण की व्यथा है तो कभी राधा की व्यथा को हम सब ने 3-4 कविता पढ़े हैं पीछे, और इसमें कृष्ण की व्यथा को पढ़ें, और फिर इसी तरह से हम आगे और लेकर के आएंगे। इसे आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।